तब बड़े बड़े वानर और भालू विशाल पत्थरों को उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। उसी समय प्रभु राम और लक्ष्मण उसी कार्य को देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र में जाती है, रेत में आरोपती है और फिर उस रेत को पुल में डाल देती है। वह एक काम बार बार कर रही थी। जब उससे पूछा गया तुम क्या कर रही हो, तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं भी अपना योगदान दे रही हूं। जब उनसे कहा गया कि इतने बड़े पत्थरों के सामने तुम्हारे इन छोटे छोटे कणों से क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका उत्तर बहुत ही गहरा था। बड़ी बात ये नहीं है कि मेरे इन रेतों के कणों से कितना फर्क पड़ेगा। बड़ी बात ये है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये न कहा जाए कि मैंने अपना योगदान नहीं दिया। साथियों, यही भावना हम सबके भीतर होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका योगदान कितना बड़ा है या छोटा। महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपना योगदान दिया या नहीं। जब हम काम पर जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल एक नौकरी कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि हमारा हर काम राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। जब हम एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो हम सिर्फ एक काम नहीं करते, हम देश के भविष्य को आकार देते हैं। इस बात को अगर समझना हो तो मुद्रा को देखिए। एक समय था जब वहां कुछ भी नहीं था, रेत थी, खाली जमीन थी। आज वही मुद्रा भारत का सबसे बड़ा कौन बन चुका है। देश के व्यापार को गति दे रहा है और भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। इसी तरह केरल का विलिंजम पोर्ट भारत को ग्लोबल मैरीटाइम मैप पर एक नई पहचान देगा और हमें एक मजबूत ट्रांसशिपमेंट हब बनने की दिशा में आगे ले जाएगा। और कच्छ में खावड़ा, जहां दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से एक बना रहे हैं, वहां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य की नींव रख रहा है। और अब नवी मुंबई एयरपोर्ट ये केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, ये हमारे देश का गौरव है। दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट में से एक है। ये भारत की एविएशन कैपेसिटी को नया आयाम
देगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और लाखों लोगों के लिए नए अवसर खोलेगा। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत और क्षमता का प्रतीक है। इसी क्रम में आप सभी जानते हैं कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे जैसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। यह एक्सप्रेस वे केवल 12 जिलों और 500 से अधिक गांवों को जोड़ने वाली सड़क नहीं है, बल्कि मां गंगा की पावन धारा की तरह ही लोगों के जीवन को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम है। जैसे मां गंगा सदियों से हमारी आस्था और संस्कृति का पोषण कर रही है, वैसे ही यह एक्सप्रेस वे विकास की नई धारा बनकर लगभग 8 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। मेरठ से प्रयागराज की यात्रा अब 10-11 घंटे से घटकर 5-6 घंटे में पूरी होगी। गंगा एक्सप्रेसवे की मजबूती ऐसी है कि जरूरत पड़ने पर इस पर फाइटर जेट भी उतर सकते हैं। एक नए भारत की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। मां गंगा हमारी आस्था है और गंगा एक्सप्रेस वे उसी आस्था को विकास से जोड़ने वाला एक मजबूत सेतु है, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की प्रगति को नई गति प्रदान करेगा। लेकिन साथियों, अदानी ग्रुप ने एक और संकल्प लिया है जो शायद मेरे जीवन के सबसे कठिन कामों में से एक है और मेरे दिल के सबसे करीब है। धारावी का पुनः विकास ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये शायद दुनिया के सबसे बड़े और सबसे चुनौतीपूर्ण मानवीय परिवर्तन का प्रयास है। मैंने एक जिम्मेदारी पूरी समझ के साथ ली है। बेशक इसमें चुनौतियां बहुत हैं। ये फैसला हमने मुनाफे के लिए नहीं लिया, हमने ये जिम्मेदारी इसलिए ली है क्योंकि धारावी कहीं न कहीं हम सबकी सामूहिक विफलता का प्रतीक रहा है। वहां के लोगों की मेहनत, उनकी आगे बढ़ने की ताकत, उनकी संघर्ष करने की शक्ति हमेशा प्रेरक रही है। लेकिन हम